टू का ऑप्शन है इक्वल टू वाले ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ पे मैं बता दूंगा कि क्या लिखा हुआ होना चाहिए तो इसका कलर चेंज हो। मैंने इधर बता दिया, यहाँ पे अगर पास लिखा हुआ हो ना तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखो इसका कलर चेंज हो गया और मैं चाहता हूँ लाइट रेड हो या फिर जो भी मुझे कलर चाहिए कस्टम चाहिए, मुझे यहाँ पे ग्रीन चाहिए। अब यहाँ पे इसको जब भी है ना पास लिखा हुआ मिलेगा ना तो ये ग्रीन हो जाएगा, जैसे ही फेल हो जाएगा तो कलर कट जाएगा। ठीक, इसी तरीके से मैं चाहता हूं अगर फेल होगा तो यहाँ पे रेड लिखा हुआ है तो अगेन मैं सेलेक्ट करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट टूल इक्वल टू और मैं यहाँ पे बता दूंगा FAIL फेल हो तब तुम क्या कर दो, यहाँ पे इसको तुम कर दो रेड। अब यहाँ पे रेड नहीं है, जैसे ही फेल होगा ना अब आप देखिएगा रेड। ठीक है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इनकी कलर को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मैं आपको सैंपल दूंगा उसमें आपके पास यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखा होगा, सबका टोटल कितना है, पासिंग मार्क्स लिखा होगा, आपके मार्क्स ऑब्टेन लिखे होंगे, मार्क्स ऑब्टेन, आपकी परसेंटेज यहाँ पे लिखी होगी, आपका यहाँ पे रिजल्ट लिखा होगा कि आप पास है या फेल है, और आपका यहाँ पे ग्रेड लिखा होगा GRADE ग्रेड आपका क्या है। ठीक है, तो मुझे टोटल मार्क्स चाहिए, टोटल कितने मार्क्स के मेरे पेपर हुए 100 100 100 300 गए तो मैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को सम कर लूंगा तो मेरे पास टोटल मार्क्स आ गए। पासिंग मार्क्स चाहिए इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन पासिंग मार्क्स वाले पार्ट को मैं तीनों के सम कर लूंगा तो मेरे पास पासिंग मार्क्स आ गए। मुझे मार्क्स ऑब्टेन चाहिए, टोटल मेरे कितने मार्क्स बने इक्वल टू सम जितना मेरे मार्क्स का सेल है उनको मैं कर लूंगा तो ये मेरे डायनामिकली वर्किंग करेंगे। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करता रहूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे मेरे पास रिजल्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है 220। अब यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट आपका बनता है, आप लोगों ने नोट किया कि किसी भी एक पेपर में अगर आप फेल हो जाते हो तो ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या बनता है, फेल बनता है। यही बात है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मेरी अप्लाई होगी नेस्टेड स्टेटमेंट कंडीशन। कौन सी अप्लाई होगी, नेस्टेड, यानी कि एक इफ के अंदर एक और इफ, एक इफ के अंदर एक और इफ चलता ही रहेगा। तो एक्सेल के अंदर नेस्टेड स्टेटमेंट कंडीशन हम अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि तुम चेक करो इफ दिस सेल यानी कि जो मेरा F4 सेल है इज इक्वल टू फेल। अगर वो तुम्हें फेल मिल जाता है ना तो तुम क्या रिटर्न कर दो, फेल रिटर्न कर दो। अगर वो तुम्हें फेल नहीं मिलता F2 या F4 यानी कि इंग्लिश के सब्जेक्ट का तो तुम दूसरे सब्जेक्ट को चेक करो, मैथ को। वहां पे तुम्हें नहीं मिलता तो तुम फिजिक्स को चेक करो, फिजिक्स में नहीं मिलता तो उर्दू में चेक करो, उर्दू में नहीं मिलता तो केमिस्ट्री में चेक करो। अगर किसी एक में भी तुम्हें फेल मिल जाए तो तुम रिजल्ट क्या रिटर्न कर दो, फेल रिटर्न कर दो, अदरवाइज पास ही रहने दो। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेस्टेड स्टेटमेंट कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं इक्वल्स टू इफ सेल को एक्टिव कर लिया, अब मैंने सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, दिस सेल इज इक्वल टू डबल क्वाड में पास फेल। अगर तुम्हें F4 सेल फेल मिल जाए तो तुम क्या करो, कॉमा लगाने के बाद फेल रिटर्न करो। ठीक, अब इन केस इसको यहां पे फेल, यहां पे इसको फेल नहीं मिला तब वो क्या करेगा, अगेन इफ आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, अगेन इफ आएगा कॉमा। अब मैं पास नहीं दे रहा, पहले मैं नेस्टेड स्टेटमेंट कंडीशन का दूसरा लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए अगेन इफ दे रहा हूं। इफ तुम क्या करो, अगर तुम्हें फेल नहीं मिलता तो तुम दूसरे वाले सेल को चेक करो क्या ये फेल के बराबर है। अगर तुम्हें ये फेल के बराबर मिल जाए तब भी तुम क्या करो, फेल रिटर्न कर दो, फेल रिटर्न। इन केस अगर तुम्हें ये भी फेल नहीं मिलता तो तुम अगेन चेक करो, किसको चेक करो, थर्ड पेपर को चेक करो क्या तुम यहां पे फेल हो। और अगर तुम्हें यहां पे फेल मिल जाए तब तुम क्या कर दो, यहां पे फेल। और इसने F4 पे चेक किया, वहां पे फेल मिल जाएगा तो फेल रिटर्न कर देगा, फेल नहीं मिलेगा वहां पे तो F5 पे जाएगा, वहां पे चेक करेगा फेल है या नहीं, वहां पे फेल मिल गया तो फेल रिटर्न कर देगा। अगर फेल नहीं मिला तो F6 पे जाएगा, वहां पे चेक करेगा क्या फेल है, अगर फेल मिल गया तो फेल रिटर्न कर देगा। अगर वहां पे भी फेल नहीं मिलता, तीनों पेपर में कहीं पे भी उसको फेल नहीं मिलता तो ओवरऑल रिजल्ट क्या उसका, इसका मतलब
पास है, तो विच मीन्स वहां पे भी अगर तुम्हें फेल नहीं मिलता ना तो फिर तुम आखिर में क्या कर लो, पास लगा देना। ठीक है। अब जितने ब्रैकेट लगाए हुए, कितने ब्रैकेट ओपन किए हुए, 1 2 1 3 ब्रैकेट। इंग्लिश में तो पास है, मैथ्स में फेल हो गए। मैथ्स में तो पास है, फिजिक्स में फेल हो गए। ठीक, जहां फेल मिलेगा वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फेल। अब मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मार्क्स ऑफ 10 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, तो इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ 10 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। 0.65 अगर मल्टीप्लाई 100 मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्सेल में हमारे पास परसेंटेज के लिए यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल मौजूद है, ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई 100 कर देता है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल को ले लिया, तो इसलिए क्या कर दिया 65 कर। ठीक है, पॉइंट के बाद डेसिमल बढ़ाने तो मैं बढ़ा सकता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ग्रेड चाहिए। ठीक है, अब मैं ग्रेड के लिए सिर्फ 3 ही परफॉर्म करूंगा, बाकी आप लोग कीजिएगा। ग्रेड में आपको पता है A प्लस ग्रेड हो, सॉरी 80 प्लस परसेंटेज हो तो A ग्रेड बनता है। ठीक है, 70 प्लस ग्रेड परसेंटेज हो तो A ग्रेड बनता है, 60 प्लस परसेंटेज हो तो B ग्रेड बनता है, 50 प्लस परसेंटेज हो तो C ग्रेड बनता है। ठीक है, और 45 प्लस परसेंटेज हो, 45 प्लस परसेंटेज आप रख दीजिएगा तो आपका डी ग्रेड, उससे नीचे वाले को आप फेल कर दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं भी यहाँ पे चेक करूंगा ग्रेड का। आपने देखा होगा कि अगर आपका पेपर कोई एक भी फेल हो जाता है, रिजल्ट तो फेल हो जाता है लेकिन आपका ग्रेड भी फिर बनता नहीं है, वो आपको F ग्रेड ही लिख के देते। तो विच मीन्स हमें सबसे पहले रिजल्ट वाले सेल को वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे फेल है। अगर इसको यहाँ पे फेल मिल जाए ना तब तो क्या करेगा, F ग्रेड रिटर्न कर देगा। अगर उसको यहाँ पे फेल नहीं मिलेगा फिर वो क्या करेगा, परसेंटेज को चेक करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। इक्वल्स टू इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू फेल, तो तुम क्या कर दो, यहाँ पे F ग्रेड रिटर्न कर दो। अगर तुम्हें यहाँ पे फेल नहीं मिलता तब तुम क्या करो, इफ परसेंटेज को चेक करो। इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, तब तुम क्या कर दो, यहाँ पे 70%, तब तुम क्या कर दो, यहाँ पे रिटर्न कर दो A ग्रेड। अगर तुम्हें यहाँ पे 70% ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% नहीं मिलता तब तुम क्या करो, यहाँ पे चेक करो सेकंड, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45%, तो तुम क्या कर दो, यहाँ पे रिटर्न कर दो B ग्रेड। कॉमा लगेगा ना, एल्स F ग्रेड कर दो। इसके अलावा तुम क्या कर दो, एल्स F ग्रेड। 1 2 3। ठीक है, आप देखिए B ग्रेड आ गया। अब मैं आपको इसको कम करके दिखाता हूँ, 45 45 45 B ग्रेड का। अब जैसे ही 44 हुआ फिर दोनों क्राइटेरिया A ग्रेड चाहिए, 80 80 80। इस तरीके से नेस्टेड स्टेटमेंट कंडीशन अप्लाई करके आप लोगों ने मुझे सिंपल डायनामिक मार्कशीट बना के देनी है। सैंपल मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, वैसे ही बनाइएगा। आप लोग को अगर ये फॉर्मूला पिक्चर लेनी तो ले लें, नेस्टेड के लिए क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम करेगा, एक ए वाला भी और दूसरा ग्रेड वाली भी दे दें ताकि मसला ना हो। बाकी सिंगल स्टेटमेंट तो इजी है, नेस्टेड में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और ये दिमाग दूसरा मैं आप लोग को सैंपल शेयर कर दूं मार्कशीट का, चले वो ऊपर ही देता हूँ, शेयर कर नहीं